अच्छा बोलेंगे हम बोलें। हाँ बोलिए जरा। मैं साईं बाबा शनि सिंगापुर धाम से जौनपुर लखनऊ मार्केट से 1 किलोमीटर दूर से मसवाद गांव से शिव महाराज बोल रहा हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ पिताजी से, जय विजय। जय विजय क्या है? जय और विजय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे विश्वास या कहें कि हमारे आत्मविश्वास पे निर्भर करता है कि हम कितना आश्वस्त हैं अपने ऊपर, अपने भरोसे पे। और जय वहीं मिलती है जहां सत्य हो, और पराजय वहां मिलती है जहां सत्य का कोई नामो निशान न हो, सिर्फ असत्य ही असत्य। लेकिन वहीं जय विजय दूसरे जन्म से रावण और कुंभकर्ण के नाम से पैदा हुए। नहीं, उसका भी हमने शुरुआत में ही एक चीज कहा कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दुख और सुख, चिंता और चिता, पति और पत्नी। ना, ये हमारी सोच पे निर्भर करता है जी। सामने वाला पतन का रास्ता अख्तियार करता है तो ये सोचता हम जीत गए। जी। जीत वो नहीं है, हर 100 मीटर पे जीत बदल जाती है। जी। लेकिन अंतिम विजय कहाँ होते? जहां सत्य हो। और आपका भविष्य, आपका परिवार जिस रास्ते पे चल रहा है वहां पतन कहीं दूर दूर तक नहीं, इसलिए आप लोग सत्य पे हैं। जी। सत्य पराजय होता है, परेशान नहीं होता। सत्य सिर्फ और सिर्फ परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता। लेकिन अगर अमृत नाम से कोई चीज आ जाए तो कुछ तो खराबी आ जाती है। नहीं, बीच में देखिए रास्ते में रोड़े आते हैं, उसमें लाला भी आ जाए तो नहीं, रास्ते में रोड़े आते हैं लेकिन रास्ता नहीं बदलता। जी। बदल वो देता जो असत्य पे हो। अरे इस तरफ गड़बड़ है तो वो रास्ता बदल, जो गड़बड़ समझ के रास्ता बदल दे वो सत्य पे नहीं है। सत्य पे वो है, रोड़े हैं वो हट जाएंगे, रास्ता थोड़ी बदलेगा। रास्ता तो अपनी जगह अटल है, और जो अटल है वही मंजिल पे पहुंच जाता है। कुछ आप योगी और मोदी के विषय में बोलिए। नहीं, योगी मोदी देखिए आज के युग में, योगी क्या है? देखिए योगी क्या है? नहीं, वो तो आज के युग के लक्ष्मण है, धर्म पुरुष है। लक्ष्मण है, लक्ष्मण मान लीजिए, धर्म पुरुष का मतलब जो इतने दीप जला रहे अपने भाई के सम्मान में। धर्म पुरुष 12 लाख दिया जलाए वो। नहीं, वो जहाँ ये कहा गया था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, और कार सेवकों को मरा दिया गया। वहां 12 लाख दिए थे। कार सेवकों को मरा दिया गया। जहाँ परिंदे को पर मारने की इजाजत नहीं थी, वहां योगी जी ने 12 लाख दीपोत्सव किया। जी। तो ये तो सिद्ध। अब आप मोदी क्या समझते हैं? नहीं, मोदी देखिए आज के युग के, क्या राम के अंश हैं? आज के युग के मोदी राम, क्या राम के अंश हैं? जी। आज के हमने क्या कहा कि आज के युग के मोदी राम। किसी ने उनको श्राप दिया था कि यदि अगर पत्नी मिलेगी तो राज्य नहीं, राज्य मिलेगा तो पत्नी नहीं मिलेगी। उन्हें दोनों को छोड़ने के बाद ही राष्ट्र मिलना था। जी। और जो व्यक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पित न हो और परिवार छोड़ के चले, न वो पत्नी का है, न पिता का, न माता का। सर जी, तो उन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया। अरे सर जी सोचिए, आप महाराज जी भी हैं, चीफ ब्यूरो हैं, लेकिन ये हमको बताइए कि त्याग करने का क्या यही दुख होता है? नहीं, देने वाला, देखिए हमने शुरू में कहा ना, देने वाला जो है जी, वो दूर से ही सही अंतिम सुख, जिसे कहते हैं परम सुख, परम धाम, दो ही चीज है यथार्थ इस ब्रह्मांड में। दो चीज है जी। एक होता है परम सुख जो त्यागने के बाद मिलता है, जो इस समय मोदी जी पा रहे हैं। जी। सब कुछ त्यागने के बाद। क्या उनका ये मंत्र सही है? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। इसी रास्ते पे तो चलना है, इसीलिए तो हम उनका नाम ले रहे हैं। क्यों लोग जिन्ना, देखिए क्यों लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं? ऊपर से जनेऊ क्यों पहनते हैं कोई? ये सही तो ये है, अगर
रात न हो तो दिन का कोई मतलब नहीं होता, जी 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 अंधेरा न हो तो सूर्य का कोई महत्व नहीं होता। जी जी उसी तरह अगर गंदे लोग न हो, देशद्रोही न हो, जी तो राष्ट्रभक्ति का कोई मतलब ही कहाँ निकलेगा। अब आप बता सकते हैं विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस आतंकवादी है? नहीं, ये एक चीज ये ध्यान दीजिए, क्या आतंकवादी है? व्याख्यान कीजिए। इनके पास राइफल, इनके पास AK-47, इनके पास ग्रेनाइट है। RSS जी लोग कहते हैं ना, RSS, यस उसका मतलब आप समझते हैं या मेरे ख्याल से 85% लोग नहीं जानते। R का मतलब राष्ट्रीय, जी यस का मतलब स्वयं सेवक संघ। जी आज और दुनिया W समझ गए क्या विश्व हिंदू परिषद भी आतंकवादी है? आज W जैसे, या कहिए कि लोग चोर, लोग अपने आप को सम्मानित मानते हो, वहां कोई तीर्थ स्थान पे बैठा अपने आप को सेवक कह रहा है। एक लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं, क्या धरती कहीं माता है? बिल्कुल है। कहाँ पे है? देखिए, इस ब्रह्मांड में सिर्फ 3 माता है जो हमें दिखाई देती है। कौन कौन सी? ये तो हमारी भारत माता है, सर्वोपरि सत्य, दूसरी हमारी गौ माता, सत्य, और तीसरी और अंतिम सत्य, जो हमें जन्म देती है, हमें जन्म देने वाली, जो 9 महीना जिलाती खिलाती है, 10 महीना दूध पिलाती है। भारत माता जिंदगी भर अपने गोद में रखती हैं और गौ माता जिंदगी भर दूध दही पिलाती हैं। 1 मिनट सुनिए, हमने सर्वोपरि क्यों कहा भारत माता को, कि हमारी माता हमें क्या एक छोटा सा सवाल, छोड़ा 1 सेकंड का, क्या मुसलमान की माता कौन है बता सकते हैं आप? नहीं, वहां तो कोई फर्क ही नहीं है। वहाँ कौन माता है तिबल तलाक के बाद बता सकते हैं आप? वहाँ की कोई बात ही मत करिए, इसलिए जो हमारे सनातन धर्म से नहीं, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान वहाँ क्यों नहीं होते? वो नहीं, इसलिए कि खून ही नहीं है उस तरह का। तो कौन उनकी माता है बता सकते हैं? मुसलमान की माता कौन है बता सकते हैं? उन्हें ही नहीं, अम्मी जान है, अब्बा जान है, सुअर जान है? ये तो उन्हें ही नहीं पता। नहीं, सुअर जान है, अम्मी जान है, माता जान है? हमने यथार्थ में क्या कहा, आप सिर्फ एक बात बताइए, 1 सेकंड बताइए, सुअर माता है कि गौ माता है कि अम्मी जान है? देखिए, माता तो वही है। कौन है? सुअर माता ना, जो दूध पिलाती है। तो सुअर के पास सोरक्षमी होती है। हमारी माँ को भी दूध जिसने पिला के सिंचित किया, वो है, उसको क्यों खाते हैं? वो है हमारी गौ माता। तो आरएसएस विश्व से इशू को रोक रहा है, वो योगी जी भी इशू को रोक रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि मूल ये होता है कि हम माँ, भारत माता को सर्वोपरि क्यों मानते हैं? माँ है, उसने हमारी माँ को भी दूध पिलाया, हमारी माँ ने सिर्फ हमें नहीं पिलाया, लेकिन गौ माता ने हमारी माँ को भी दूध पिलाया। जी 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 जी, इसलिए हम उनको सर्वोपरि प्रथम स्थान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप मेरे चैनल पे आए, साईं बाबा शनि सिंगनापुर धाम पे आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और समय बहुत कम है, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए महाराज जी और चीफ ब्यूरो जी आपका तहे दिल से सम्मान है और आपको नमन करते हैं। हम तो वैसे भी यहाँ की धाम की पूरी व्यवस्था न्यूज ऑन इंडिया चैनल पे नहीं, छोटा सा एक विधायक हैं बैलसी के विधायक हैं, उनका नाम क्या हरेंद्र सिंह है, डॉक्टर हरेंद्र प्रताप। हाँ, दुकानदारी नहीं चली, डॉक्टरी नहीं चली, तो अभी 4-5 करोड़ रुपए की जमीन जमैथे में लिखा है, क्या आपको पता है? नहीं, हम एक विधायक की निधि 2 करोड़ होता है, उसमें सबको बांटते 10% डीएम दरोगा ठेकेदार लेते हैं तो 40% जनता के पास पहुंचता है। वो 5 करोड़ की जमीन लिखा है, क्या आपको पता है? जमैथे में। दरअसल हम इस बारे में अगर 48 घंटे बाद कोई चर्चा करें, कारण उनकी लिखित तत्काल इसका डिटेल निकालिए। लिखित शिकायत कुछ पड़ी है, अब हम उसको रीड। वो तो आजकल नाली पे गिर जाता है, छोटी सी दुकान पे मेरे धाम पे जुड़ गए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना समय दिए, कीमती समय, धन्यवाद।